हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि जैसे ही अरमान गेट खुलता है अभीरा आ जाती है और अंशुमन भी। और अभीरा जो होती है वो पुकी पुकी कह के चिल्लाने लगती है। तभी अरमान जो होता है वो बोलता है कि पुकी यहाँ पे नहीं है अभीरा। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है मैं यहाँ पे अपनी बेटी ढूंढने आई हूँ अरमान, और मुझे तुमसे सब जान बताओ मेरी बेटी कहाँ है। तुमने 7 साल तक मुझे मेरी बच्ची से दूर रखा ना, क्यों रखा तुमने। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है लेकिन तुम्हें ये सच किसने बताया। तभी अंशुमन बोलता है मैंने बताया। अरमान बोलता है सॉरी अभीरा, मैं तुम्हें सच खुद बताने वाला था, लेकिन मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे पास लेके आता गीतांजलि अब मायरा को लेके चली आई थी और मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक चला आया, तो मेरी इसमें क्या ही गलती। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है बस करो अरमान, नाटक मत करो, जैसे मुझे सच का पता चला मैंने अभीरा जी को बता दिया। तभी अरमान बोलता है मैं ये नाटक क्यों करूँगा, मैं खुद भी चाहता था कि बता दूँ। इनफैक्ट मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें बता भी दिया है हॉस्पिटल्स में, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अभीरा बोलती बस करो अरमान, अब मैं तुम्हारे मुँह से एक शब्द नहीं सुनना चाहती, मेरी बेटी ढूंढ के लाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे गीतांजलि की हालत ख़राब हुई दिखाई देती है, जहाँ पे दादू उसको संभाल रहे होते हैं। अभीरा जो होती है वो चारों तरफ बस मायरा के सामान ढूंढ रहे थे। तभी अरमान बोलता है कि अभीरा प्लीज़ काम डाउन, वो कहीं गई हुई है, मैं उसे बुला लेती हूँ। तभी अभीरा बोलती बस बहुत हुआ अरमान, अब मुझे मेरी बेटी चाहिए अभी के अभी और इसी वक्त, मुझे तुमसे कोई सफाई जाननी ही नहीं है। मतलब तुम इतने कैसे हो सकते हो, मुझे मेरी बच्ची से दूर रखा तुमने, क्या समझ के रखा। तुम्हें एक नहीं 1000 मौके मिले, लेकिन तुमने फिर भी हमारी बच्ची को एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हारे पास हमारी बच्ची है। क्यों किया अरमान तुमने ऐसा, मेरी बच्ची ढूंढ के लेके आओ। उसके बाद अरमान जो होता है वो दौड़ के जाता है और वह मायरा को बोलता है कि मायरा बेटा एक काम करो, चलो आपकी मम्मा आई है आज आपसे मिलने। तो ही मायरा बोलती पापा मेरी मम्मा इतनी जल्दी कहाँ से आ गई। तभी अरमान बोलता है वो आपको गए थे ना, तो बहुत दूर के लिए एक मिशन पे काम करने, इसलिए वो लौटे हैं, तो अभी वो आपसे मिलना चाहते, इसलिए मैं आपको लेने आ गया हूँ। मायरा जो थी एकदम एक्साइटेड हो जाती है, बोलती सच में मेरी मम्मा आई है, चलो चलो पापा हम मिलने चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अभीरा जो होती है वह मायरा के सारे ड्राइंग बुक्स को बहुत ही अच्छे से निहार रही होती है और इमोशनल हो रही होती है, और उसको लगता है कि उसने कितना कुछ मिस कर दिया है, अपने बच्चे का सब कुछ उसने मिस किया हुआ है। वह दीवार पे पड़े उसके सब कुछ ड्राइंग्स को देख के एकदम खुश होकर रो रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे अभीरा ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी बेटी का बचपन भी खो दिया, और वह तेज़ तेज़ से चिल्ला के रो रही होती है। बट अंशुमन जो होता है जैसे अभीरा को इस दुख में देखता है वह और सहन नहीं कर पाता, और वह जैसे उसके पास जाता है अभीरा बोलती है नहीं अंशुमन जी प्लीज़ आज मुझे रो लेने दीजिए, प्लीज़ आज आप मुझसे कुछ भी मत कहिए, क्योंकि मैं आज ऐसे कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ इससे ज़्यादा सुन पाऊँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वह बोलता है कि प्लीज़ मायरा बेटा भी चलो, और वो आपसे मिलेंगी और आपको भी उनके साथ ही जाना रहेगा। तो ये मायरा बोलती क्यों आप नहीं चलोगे क्या हमारे साथ। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि वो आपको लेने आई है ना, चल के मिल लो, और ये आपकी मम्मा ने दिया था जब ये आप बहुत छोटे थे। तभी मायरा बोलती तब तो मैं टू स्मॉल थी, अभी तो मुझे होगा ही नहीं। तभी अरमान बोलता है लेकिन आपकी मम्मा इससे बड़ा भी बनवा के दे सकती हैं आपको, अभी वो उदयपुर में रहती ना, तो आपको उदयपुर जाना पड़ेगा। तभी मायरा बोलती वाह कितना अच्छा है पापा, हाँ आप मम्मा सब लोग चलेंगे, अभी वो कहाँ पे है, चलो चलो मिलने चलते हैं हम लोग। उसके बाद अरमान बोलता है हाँ बेटा चलो मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे अभीरा जो होती है उसके सारे चप्पल्स वगैरह को पकड़ पकड़ के बस रो रही होती है। अंशुमन जो होता है वो अभीरा को सिर्फ निहार रहा होता है, उसको लगता है कि वो कैसे अभीरा का दर्द कम कर दे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है। अभीरा जो होती है अंशुमन जैसे पास जाता है तो अभीरा बोल देती है अंशुमन को प्लीज़ अंशुमन जी आज तो मुझे रो ही लेने दीजिए, ये आंसू हैं, और ये आंसू ये सबूत है कि मैं अपनी बेटी के लिए कितना तड़पी हूँ। इन 7 सालों की बदली ये आंसू उसके आगे कुछ भी नहीं है, और मुझे रो लेने दीजिए, अगर मैं अभी नहीं रोऊँगी तो क्या कभी नहीं रो पाऊँगी। तभी यहाँ पे बहुत ही चिल्लाने लगती है अभीरा जो होती है, लेकिन अंशुमन जो होता है समझ जाता है अभीरा के दर्द को, और वह अभीरा को बोलता है प्लीज़ अभीरा जी प्लीज़ शांत हो जाइए, आप ऐसे मत हो कीजिए। अभीरा बोलती है मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ, मैं मेरे से कहा नहीं जा पा रहा है, मैं मेरी बेटी चाहिए थी लेकिन अरमान ने जो धोखा दिया है
मैं अपनी मायरा को कितनी बार मिली, मेरा दिल कहता था मेरी बेटी, लेकिन बस मन नहीं मानता था। और आज मेरे साथ देखो क्या किस्मत ने खेल खेला है। अरमान जैसे ही बता देता वो घर में आई है, आपको ढूंढ रही है। मायरा जो होती है वो दौड़ के जाती है, उसको बहुत ही खुशी होती है क्योंकि वह भी अपनी मम्मा से लगभग 7 साल के बाद मिल रही होती है। अभीरा जैसे ही मायरा के चौखट पे आवाज़ सुनती है, वो अपने आंसू पोंछने लगती है और वो सोचती है कि लगता है मायरा आ गई है। मायरा जो होती है वो अपनी नई मम्मा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और वह जाती है। और उस जैसे यहाँ पे गीतांजलि एकदम डरी हुई रहती है, जहाँ पे दादू गीतांजलि को संभाल रहे थे क्योंकि मानो गीतांजलि के सर से आसमान टूट पड़ा हो, उसकी बेटी उससे दूर जा रही हो। जैसे ही मायरा जाती है और वो मम्मा बोलती है और वह जैसे ही अभीरा को देखती है शॉक हो जाती है और बोलती है क्यूट आंटी आप यहाँ पे। तब यहाँ पे अभीरा बोलती नहीं मैं क्यूट आंटी नहीं, मैं आपकी मम्मा हूँ, आप ही मेरी पुकी हो। तभी यहाँ पे अरमान दूर से देख रहा होता है एक माँ बेटी का मिलन। गीतांजलि रो रही होती, तभी मायरा बोलती आपकी पुकी मैं कैसे हुई। और अभीरा बताती है क्योंकि मैं आपको देख ही नहीं पाई ना, इसलिए आप ही मेरी पुकी हो। आप उस दिन ड्रेस पहने थे पुकी वाला और उसके लिए सॉरी, आप ही मेरी पुकी थे, फिर भी मैंने आपको चिल्ला दिया। आप मुझसे कितनी बार मिली, मेरा दिल कहता था जैसे आप मेरी बेटी हो, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं आप मेरी पुकी नहीं हो सकते। बट आप बहुत ही क्यूट हो, बहुत ही प्रीटी हो, बहुत ही सुंदर हो, जितना मैंने नहीं सोचा था ना उससे भी कहीं ज़्यादा हो। तभी यहाँ पे मायरा बोलती मेरी मैं भी सोचती थी क्यूट आंटी मेरी मम्मा एकदम आपकी जैसी होगी, और देखो ना मेरी मम्मा ही आप बन गए हो। ये देखो ये कड़े जो आपने मुझे बचपन में दिए थे। अभीरा बोलती है चलो कोई बात नहीं, मैं इस कड़ों को एकदम बड़ा सा कर लूँगी तो मेरी छोटू सी बेबी को हो जाएगा कड़े, है कि नहीं बताओ। उसके बाद मायरा जो होती है वो बहुत ही खुश रहती है, बोलती वाह ये तो बहुत अच्छा है, फिर हम लोग अभी यहीं पे रहेंगे साथ साथ। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती नहीं हम चलेंगे तुम्हें लेके उदयपुर बेटा, हम माउंट आबू नहीं रहेंगे। तभी यहाँ पे मायरा जो होती है बोलती ठीक है, तो मैं अपना ना सब कपड़ा वपड़ा पैक कर लेते, फिर हम लोग फटाफट यहाँ से पैकिंग करके निकलते हैं। अरमान सोचता है कि वो मायरा को कैसे संभालेगा, वो कैसे बताएगा कि वो उसके साथ नहीं जा सकता, उसको अभीरा के साथ जाना पड़ेगा। पर अरमान को लगता है कि इन 7 सालों में जो उसने इतनी बड़ी गलतियाँ की उसको सुधारने का यही समय है और उसे यही करना पड़ेगा। अभीरा जो होती है बहुत ही इनसिक्योर हो जाती है बच्चे और बोलती बस अब फटाफट तुम छोड़ो, तुम्हारी हम अच्छे से हम घूमी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, मुझे तुम्हारे साथ वो पल जीना है। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि मायरा बेटा आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मायरा बोलती प्लीज़ पापा अभी थोड़े तो टाइम हुआ रियल मम्मा से मिले हुए, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो। तभी अरमान बोलता है कि मायरू प्लीज़ चलो कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। और यहाँ पे वह रूम में लेके आता है और बोलता है मायरू अपना सारा कपड़ा वगैरह सब कुछ पैक कर लो क्योंकि आप उदयपुर जा रहे हो। तभी यहाँ पे मायरा बोलती येस लेकिन हम सब जा रहे हैं ना, गीतू आप मैं दादू सब लोग चलेंगे एक साथ रहेंगे रियल मम्मा के साथ, रियल मम्मा के साथ। तभी अरमान बोलता है ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं, मैं और गीतांजलि नहीं आ सकते हैं और आप अपने रियल मम्मा के ही साथ जा रहे हो। तभी यहाँ पे मायरा जिद करने लगती, बोलती क्यों नहीं जा सकते हैं। तभी अरमान बताता है कि मैं गीतांजलि से शादी आपके लिए कर रहा था बेटा क्योंकि आपको मम्मा चाहिए थी, और अब जब आपको आपकी मम्मा मिल गई हैं तो गीतांजलि से मैं शादी नहीं करूँगा, गीतांजलि आपके लिए क्यों शादी करे, अभी आप अपनी मम्मा के साथ रहोगे जाओगे। तभी यहाँ पे मायरू बोलती है ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं तो चाहती हूँ कि हम सब लोग रहेंगी, तो उससे भी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। अरमान बोलता है पॉसिबल ही नहीं है बेटा, तुम्हें ही जाना पड़ेगा उदयपुर क्योंकि आपकी रियल मम्मा उदयपुर रहती है और मैं बहुत ही बैड हूँ। मैं 7 साल पहले उनसे छिपा के तुमको लेके आया था, वो 7 साल तक तुम्हें हर सड़क पर ढूंढती रही, इसलिए मैं अच्छा नहीं हूँ और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। तभी वो बोलती नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप गंदे नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे पापा हो ना, फिर आप गंदे कैसे हो सकते हो। अरमान बोलता है लेकिन मैं गंदा हूँ बेटा, मैंने गंदे काम किए हैं, मैंने एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखा, आपको कभी नहीं बताया कि आपकी क्यूट आंटी की मम्मा है और इसलिए मेरी सज़ा यही है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। तभी यहाँ पे मायरा जो थी वो कान पकड़ सॉरी बोलती आप इसलिए बोल रहे हो ना, मुझे दूर कर रहे हो क्योंकि मैं शरारत करती हूँ, प्लीज़ मुझे मान जाओ ना, म्याऊं बताओ ना आप बिल्ली के बच्चे हो, बहुत बेस्ट हो। तभी यहाँ पे अरमान बोलता बिल्कुल नहीं, मैं बिल्ली का बच्चा बहुत ही बेस्ट है और बिल्ली की मम्मा बेटर देन बेस्ट है, पर मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। और मायरा प्लीज़ जिद मत करो ठीक है, अभी आपका टाइम हो गया और मैं आपके साथ नहीं आने वाला हूँ, और वैसे भी आप बहुत परेशान करते हो, ज़रा भी अच्छे भी नहीं हुआ। मायरा को अरमान हर्ट करके भेज रहा होता है क्योंकि अरमान को पता होता है अगर वो अरमान मायरा से प्यार करेगा तो मायरा यहाँ से कभी जाएगी ही नहीं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो दरवाज़ा खोलती है और वह मायरा को बोलती है चले हम लोग। जैसे दरवाज़ा खुलती है मायरा जो होती है वह वहाँ से भाग जाती है
और तभी सब लोग जो होते हैं उसको दौड़ाने लगते हैं, बिकॉज वो सब उसके पीछे भागने लगते हैं। अंशुमन और गीतांजलि भी भाग के जाते हैं। अभीरा जैसे ही जाने लगती है कि अरमान जो होता है वह उसे रोक लेता है और वो बोलता है अभीरा प्लीज़ मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभीरा को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यह सब सिर्फ और सिर्फ अरमान की वजह से हुआ है, जहाँ पे वो अपनी बेटी से इतने सालों से दूर दूर रही है। अरमान बोलता है कि मैंने उसके कपड़े पैक कर दिए हैं, प्लीज़ वो सब ले लेना और बाकी सब मैं भिजवा दूंगा। अभीरा ज्योति एक कसकर चांटा ज्योति अरमान के गालों पे दे देती है और बोलती है तुम यही डिज़र्व करते हो अरमान, और प्लीज़ इसके अलावा तुम्हें कुछ भी और बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम इसके अलावा कुछ बोलोगे तो मैं तुम पे बिलीव नहीं करने वाली। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे मायरा और अभीरा का टचअप देखने मिलेगा, बट जहाँ पे मायरा कंफर्टेबल नहीं होती, अभीरा को यह बात सता रही होती है। आगे एपिसोड पे बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।